डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। आज हम क्लास 10th आर्टिकल नंबर 15.8 पे पहुंच चुके हैं। नाम है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। आर्टिकल नंबर है ये 15.8। म्यूचुअल इंडक्शन नाम से आपको लग रहा है म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना। तो म्यूचुअल इंडक्शन का अगर हम लफ्ज़ी मतलब समझें, इसका मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअली यानी एक से दूसरे में, और इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना। तो अगर इंडिविजुअली आपस में दो चीज़ें या तीन चीज़ें आपस में कुछ बांट लेती हैं, कुछ एक दूसरे को दे लेती हैं, तो इसका मतलब बनेगा म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन फिज़िक्स की ज़बान में अगर हम पढ़ें तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करके उसके करीब दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करवा लेना जो है, यानी एक का करंट चेंज हमने करना है, दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस हो जाएगा, और ये तरीकाकार कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ये कैसे आपको समझ आएगी, ये आप बेटा समझेंगे इधर। सबसे पहले आपने यहाँ पर बनानी दो कॉइल्स। तो आपके पास ये समझ लीजिए एक कॉइल है ऐसे। अब इसको किसे जोड़ दिया, बैटरी के साथ। इधर लगा दिया स्विच। इस स्विच का नाम मैंने रख दिया ए। अब इसके साथ हमने करना है एक और कॉइल लेनी है, जो इसकी हम साई होगी कॉइल, उसकी नेबरिंग में रख देनी कॉइल को, दूसरी को। और जो सेकंड कॉइल है ये होगी कॉइल ए, ये होगी कॉइल बी। अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तब इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर आपने इसके साथ बैटरी लगा दी, इसके साथ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, तो करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। ये कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास टू कॉइल्स हैं। कॉइल ए, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और कॉइल बी जो है उसको कनेक्ट कर दिया विद गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर होगा क्या, ये आप समझेंगे। तो सबसे पहले जो कॉइल ए है, इसका करंट हमने अब यहाँ पर ऑन करना है, मतलब ये स्विच ऑन करना है। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन करना है, इसको हम कहते हैं स्विच को क्लोज किया। तो व्हेन स्विच ए इज क्लोज्ड, जैसे ही आपने स्विच ए को क्लोज किया यानी चला दिया है, तो आपको पता है ये डायरेक्ट करंट है, बैटरी जो है डायरेक्ट करंट इंड्यूस करती है। अब हमने देखा जब हमने ऑन नहीं किया था तब करंट कितना था, 0। तो आई उस टाइम पे बेटा 0 था। तो जैसे ही आपने ऑन किया, अगर ये 1 एम्पेयर तक बैटरी करंट प्रोवाइड करती है, तो सपोज कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम लिमिट जितनी भी है वो कह दिया मैंने कितनी आई है। तो अब शुरू में कितना करंट होगा, 0। थोड़ी देर बाद कितना करंट होगा, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उस तक ये पहुंच जाएगा, और उसके बाद जितनी मैक्सिमम लिमिट है उतने करंट के साथ ये सारा सर्किट ऑन हो जाएगा। यानी शुरू में करंट 0 होगा, जैसे ही आपने ऑन करना है तो करंट की वैल्यू जितनी मैक्सिमम ये बैटरी दे सकती है उस वैल्यू तक जाके उस वैल्यू पे स्टेडी करंट जो है वो फ्लो करेगा, और उस टाइम पे हम देखेंगे क्या होगा। ज़रा देखें, स्टार्टिंग पे करंट 0 था। जब हमने एट स्टार्ट देखा बेटा करंट कितना था, 0। जब करंट 0 होगा, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होगी, कोई भी नहीं होगी। जैसे ही करंट ऑन किया तो करंट जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, आई इंक्रीज़ करेगा बेटा। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, करंट इंक्रीज़ करना चाहेगा और कहाँ तक जाएगा, जो मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट से पहले
और जब आपने स्विच ऑन कर दिया, इसके दरमियान वाली स्टोरी समझनी है। जब आपने करंट यहाँ पर नहीं दिया था, स्विच ऑफ था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई नहीं थी। जैसे ही ऑन करना है तो करंट की वैल्यू पहले 0 थी, लाइन कोई नहीं थी, करंट की वैल्यू 0.00001 आ गई। सपोज करंट थोड़ा सा बड़ा है, तो जैसे ही करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई 1-2 बनेगी। अब हमने क्या करना है, जैसे ही करंट मज़ीद बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मज़ीद बढ़ेगी। जैसे करंट और मज़ीद बढ़ेगा और मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, तब तक ग्रेजुअली लगातार यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और जब करंट 0 से आई मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच जाएगा, तब तक ये लाइनें मुसलसल बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और इस कॉइल में से जितनी पास कर रही हैं, पहले थोड़ी पास करेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो लाइनें इसमें से पास कर रही हैं वो बढ़ती जाएंगी। और इस तरह इसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जब किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी कंटिन्यूसली, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही हमने ये प्रोसेस यहाँ पर ऑन किया है, जैसे स्विच ऑन करना है, तो हमने देखा गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन आती है और इस कॉइल के अंदर करंट आ जाता है। और ये करंट तब तक रहेगा जब तक करंट इस इधर वाली साइड पे 0 से लेकर मैक्सिमम तक जाता है। जब मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, ये हमारी नेक्स्ट स्टेज है, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो 0 से मैक्सिमम करंट आई तक पहुंचते वक्त इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुसलसल ज़्यादा हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हो जाएगा। और फिर क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट आ गई है और उस टाइम पे करंट जो है ना वो आ गया आई, और उस करंट को हमने कह दिया मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट पे सपोज इसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10,000 है। अब करंट आई रहना, चाहे 10 मिनट आप वेट कर लें, 20 मिनट वेट कर लें, 30 मिनट वेट कर लें, तो इसके अंदर से गुजरने वाली लाइनें 10,000 हैं, तो 10,000 ही रहनी है, क्योंकि करंट ये डायरेक्ट करंट है, इसकी वैल्यू अब ना कम होनी है ना क्या होनी है, ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन कितनी शो कराएगा, 0। पहले इसने डिफ्लेक्शन शो कराई है जब 0 से आई तक, यानी करंट मैक्सिमम तक जा रहा था। जैसे मैक्सिमम करंट आ गया, इसने डिफ्लेक्शन कितनी शो करा दी, 0। यानी उस सूरत हाल में लाइनें तो गुजर रही हैं, लेकिन लाइनें चेंज नहीं हो रही। इसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ना होने की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा। जब इसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा, और उस सूरत हाल में हम 10 मिनट 40 मिनट वेट करें, करंट 0 ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम स्विच कर देंगे ओपन। स्विच ओपन का मतलब है कि आपने यहाँ पर करंट देना बंद कर दिया है। तो उस टाइम पे जब आपने ये स्विच ऑन था, उस टाइम पे देखा तो मैक्सिमम वैल्यू थी, तो पहले बेटा 0 वैल्यू थी, 0 से मैक्सिमम आनी है, फिर मैक्सिमम से दोबारा 0 आनी है। जब आपने स्विच यहाँ पर ओपन कर देना है, तो व्हेन स्विच ए इज़ ओपन, जैसे ही आपने स्विच ए ओपन किया है तो फ़ौरन इसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम बनेंगी, क्योंकि इसका करंट कम हो रहा है। तो जैसे इसकी लाइनें कम बनेंगी तो यही लाइनें इधर से गुजरनी है। तो अगर इसकी लाइनें कम होती जा रही हैं तो इसमें से गुजरने वाली भी लाइनें कम होती जाएंगी। अगर इसकी लाइनें कम है, इसकी लाइनें भी कम है, इसका मतलब हुआ कि इसका तो करंट बैटरी की वजह से है, इसको तो हम देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं इसकी नेबरिंग को। तो जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुसलसल कम होंगी, तो इस वजह से इसके अंदर दोबारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस करंट की डायरेक्शन पहले वाला जो करंट था उससे उल्ट होगी। अगर पहले डिफ्लेक्शन इधर को हुई है, मैक्सिमम करंट पे इधर ही रहनी है, जब आपने बंद कर देना तो करंट की डिफ्लेक्शन इधर को हो जाएगी। और इस तरह हमें पता चल गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं तो करंट इंड्यूस होता है। जब लाइनें एक जैसी रखें या कोई लाइन ना हो, तो दोनों सूरतों में करंट 0 होता है। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, द फेनोमेनन इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन नेबरिंग कॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एक में आपने करंट खुद चेंज करना है, तो साथ वाली जो कॉइल है उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर बैटरी हटा के क्या करना है, कोई और सोर्स लगाना है जो एसी का होगा, तो उसके लिए तरीकाकार और होगा। आपने डीसी के हिसाब से पढ़ा है कि कैसे इंड्यूस करवाना है। तो यहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाना था म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।